ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चरण पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों का प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने, पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश की हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों और भाइयों को प्यार नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, थर थर काँप रहा था, मुख सूखा जा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहना। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आगे भगवान अर्जुन की वार्ता हो रही है। क्या कह रहे हैं? दावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं तव केन दिश्चसरेवा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं आत्मने। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्याकुल हो रहे हैं। व्याख्या। महात्मन, इस संबोधन का तात्पर्य है कि आपके स्वरूप के समान किसी का स्वरूप हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता। इसलिए आप महात्मा अर्थात महान स्वरूप वाले हैं। दावा पृथ्व्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं तव केन दिश्च सर्वा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जितना अवकाश है, पोलाहट है, वह सब पोलाहट आपसे परिपूर्ण हो रही है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, पूर्व उत्तर के बीच में ईशान, उत्तर पश्चिम के बीच में वायव्य, पश्चिम दक्षिण के बीच में नैऋत्य और दक्षिण पूर्व के बीच में आग्नेय तथा ऊपर और नीचे ये दसों दिशाएं आपसे व्याप्त है, अर्थात इन सब में आप ही आप विराजमान हैं। दृष्ट्वाद भूतम रूपमुग्रहं तवेद लोकत्रयं प्रव्यथितम्। 19वें श्लोक में तथा 20वें श्लोक में पूर्वार्ध में उग्र रूप का वर्णन करके अब 20वें श्लोक के उत्तरार्ध से 22वें श्लोक तक अर्जुन उग्र रूप के परिणाम का वर्णन करते हैं। आपके इस अद्भुत, विलक्षण, अलौकिक, आश्चर्यजनक, मान दैत्यमान और भयंकर उग्र रूप को देखकर स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक में रहने वाले सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। यद्यपि श्लोक में स्वर्ग और पृथ्वी की बात आई है, धावा पृथ्वियों, तथापि अर्जुन द्वारा लोकत्रयम् कहने के अनुसार यहाँ पाताल भी ले सकती है। कारण कि अर्जुन की दृष्टि भगवान के शरीर के किसी एक देश में जा रही है और वहाँ अर्जुन को जो दिख रहा है वह दृश्य कभी पाताल का है, कभी मर्त्यलोक का है और कभी स्वर्ग का है। इस तरह अर्जुन की दृष्टि के सामने सब दृश्य बिना कर्म के आ रहे हैं। यहाँ पर एक शंका होती है कि अगर विराट रूप को देखकर त्रिलोकी व्यथित हो रही है तो दिव्य दृष्टि के बिना त्रिलोकी ने विराट रूप को कैसे देखा? भगवान ने तो केवल अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, त्रिलोकी को जो विराट रूप देखने की दिव्य दृष्टि किसने दी? कारण कि प्राकृत चरम चक्षुओं से यह विराट रूप नहीं देखा जा सकता। जबकि विश्वमिदं तप्तं 11वें अध्याय का 19वां श्लोक और लोकत्रयं प्रव्यथितम् पदों से विराट रूप को देखकर त्रिलोकी के संतप्त और व्यथित होने की बात अर्जुन ने कही है। इसका समाधान यह कि संतप्त और व्यथित होने वाले त्रिलोकी भी इस विराट रूप के अंतर्गत ही है, अर्थात विराट रूप का ही अंग है। संजय ने और भगवान ने विराट रूप को एक देश में देखने की बात एक स्तंभ कही है, पर अर्जुन ने एक देश में देखने की बात नहीं कही, कारण कि विराट रूप देखते हुए भगवान के शरीर की तरफ अर्जुन का ख्याल ही नहीं गया। उनकी दृष्टि केवल विराट रूप की तरफ बह गई।
जब सारथी रूप भगवान के शरीर की तभी अर्जुन की दृष्टि नहीं की, तब संतप्त और व्यथित होने वाले इस लौकिक संसार की तरफ अर्जुन की दृष्टि कैसे जा सकती है। इससे सिद्ध होता है कि संतप्त होने वाला और संतप्त रहने वाला, संताप्त रहने वाले ये चारों एक अंग है। अर्जुन को ऐसा दिख रहा है कि त्रिलोकी की विराट रूप को देखकर व्यथित भयभीत हो रही है, पर वास्तव में विराट रूप के अंतर्गत भयानक सिंह, व्याघ्र, सांप आदि जंतुओं को और मृत्यु को देख त्रिलोकी भयभीत हो रही है। मार्मिक बात है कि देखने, सुनने और समझने में आने वाला संपूर्ण संसार भगवान के दिव्य विराट रूप का एक छोटा संग है। संसार में जो जड़ता, परिवर्तनशीलता, अद्वितता दिखती है, यह वस्तुतः दिव्य विराट रूप की एक झलक है, एक लीला है। विराट रूप की जो दिव्यता है उसकी तो स्वतंत्र सत्ता है, पर संसार की जो है दिव्यता है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अर्जुन को तो दिव्य दृष्टि से भगवान का विराट रूप देखा, पर भक्तों को भाव दृष्टि से संसार भगत रूप दिखता है। वासुदेव सर्वम तात्पर्य की जैसे बचपन में बालक का कंकड़ पत्थरों में जो भाव रहता है, वैसा भाव बड़े होने पर नहीं रहता। बड़े होने पर कंकड़ पत्थर उसे आकर्षित नहीं करते। ऐसे ही भोग दृष्टि रहने संसार में जो भाव रहता है, भाव भोग दृष्टि के मिटने पर नहीं रहता। जिनकी भोग दृष्टि होती है उनको तो संसार सत्य दिखता है, पर जिनकी भोग दृष्टि नहीं है ऐसे महापुरुषों संसार भगवत स्वरूप ही दिखता है। जैसे एक स्त्री बालक को माँ के रूप में, पिता को पुत्री के रूप में, पति को पत्नी के रूप में और सिंह को भोजन